कल्पना कीजिए दोस्तों कि यदि पृथ्वी पर पूरे 100 साल तक एक भी मनुष्य ना रहे तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। ये सुनने में जितना रोमांच भरा है, इसके पीछे के फैक्ट उतने ही मज़ेदार हैं। क्योंकि पृथ्वी के बारे में जानने की इच्छा सबको होती है, पर मज़ा तो तब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर 100 साल तक मनुष्य ना रहें तो पृथ्वी की क्या दशा होगी। तो आइए जानते हैं एक मज़ेदार स्टोरी। इंसानों के हटते ही धरती पर का सबसे पहला बदलाव है एटमॉस्फेयर बदलाव, यानी वातावरण में बदलाव। दोस्तों, इंसानों की संख्या पृथ्वी पर वैसे तो 8.2 अरब है, तो इनके हटते ही धरती के वातावरण पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि जितनी भी दुनिया में गाड़ियाँ चल रही हैं, वो अब चाहे कार हो, बाइक हो या फिर ट्रेन हो या प्लेन हो, ये सारी की सारी परिवहन सेवा बंद हो जाएंगी। इनके बंद होने से इन्वायरमेंट को सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो प्रदूषण से बचेगा, क्योंकि गाड़ियों के हॉर्न से या गाड़ियों की आवाज़ से साउंड वेव निकलता है, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, और ये प्रदूषण नहीं होगा। इसके अलावा गाड़ियों के एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, उस धुएं से कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है। ये सब गैस जहरीली गैस होती हैं। इन्हीं गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और धरती का तापमान भी बढ़ता है। तो गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी तो ध्वनि प्रदूषण और गाड़ियों की गैसों से पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वो सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और फैक्ट्रियों के बंद होने से वातावरण को सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि फैक्ट्रियों के वजह से जितने भी नदी, तालाब या डैम हैं, उन सब का पानी साफ हो जाएगा। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं की वजह से जो हवा दूषित होती है, वो हवा भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्योंकि गाड़ियां और फैक्ट्रियां लगभग हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये सब जब बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0 हो जाएगा और आसमान भी बिल्कुल नीला दिखाई देगा। दूसरा बदलाव है समुद्र और नदी के पानी में। दोस्तों, पृथ्वी पर बसे जल को सबसे ज़्यादा गंदा करने में हम मनुष्यों का ही योगदान है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का सारा कचरा लोग पानी में बहाते हैं, लोग पानी में थूकते हैं। इसके अलावा खाने की प्लास्टिक, दारू की बोतल, बियर की कैन, ये सब लोग पानी में ही फेंकते हैं, जिससे कि समुद्री जीव को पानी में सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं जब इंसान नहीं रहेंगे तो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, और जब मछली पकड़ने वाला कोई नहीं होगा तो मछलियों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ जाएगी। इन सब के अलावा पानी में रहने वाले उन जीवों की भी संख्या बड़ी तादाद में बढ़ेगी, जिसे मनुष्य अपने पेट भरने के लिए खाता है। और फिर बादल भी नेचुरल तरीके से बनेंगे और बारिश भी अच्छी खासी होगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर भूमि कम नजर आएगी और चारों तरफ बिल्कुल साफ साफ पानी ही पानी होगा। तीसरा बदलाव है जंगल और पेड़ पौधे। दोस्तों, ये सभी को पता है कि पृथ्वी की असली ताकत जंगल और पेड़ पौधे हैं, और जब धरती पर एक भी इंसान नहीं रहेंगे तो जो दिन पर दिन पेड़ पौधों की बड़ी तादाद में कटाई की जा रही है, वो सारी कटाई बंद हो जाएगी। उसके बाद जरा सोचिए कि पृथ्वी पर जंगल किस स्तर तक बढ़ेगा, और उस समय इनको नुकसान पहुंचाने वाला तो कोई नहीं होगा, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी काफ़ी प्योर हो जाएगा, और चारों तरफ ताज़ी हवाएं चलेंगी। जो ज़मीन की मिट्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, और साथ ही जंगली जानवरों का भी विस्तार होगा। धीरे धीरे वो सड़कों पर उतरने लगेंगे, क्योंकि उस समय जितनी भी सड़कें होंगी या मकान होंगे, उन सब के अंदर भी पेड़ पौधे का विस्तार बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को इंसानों के द्वारा ख़त्म किया गया था, उन सब की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ जाएगी। चौथा बदलाव है इंसानी ढांचा और टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो चाहे दुबई का बुर्ज खलीफा हो या आगरे का ताजमहल। तो जब धरती पर कोई मनुष्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे और जल का स्तर अनियमित रूप से बढ़ेगा, जिससे कि तूफान आएगा और सारी इमारतें टूट जाएंगी, और जो इमारतें बच जाएंगी वो सर्विस ना होने के कारण अपने आप ही गिर जाएंगी। उसके बाद उन मकानों में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब सड़ने गलने लगेंगी, और खाने पीने की जितनी भी प्लास्टिक है वो सब वैसे की वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में कई सौ सालों का समय लग जाता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी पुलें हैं, लाइक्स रिहन डैम, हावड़ा पुल या पंबन ब्रिज, ये सब धीरे धीरे जंग खाने लगेंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि सारी की सारी पुलें टूट कर गिर जाएंगी, और जो बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े होंगे या जो सड़कें होंगी वो सब मिट्टी बन जाएंगी। और दोस्तों, आसमान में जो सैटेलाइट होते हैं ना, वो सभी सैटेलाइट ज़मीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। और जितने भी कंट्रोलर हैं या कंट्रोल रूम हैं, जहाँ से प्लेन को, ट्रेन को या ऐसी डिवाइस जो टेक्नोलॉजी से चलती हो, उन सबको कंट्रोल किया जाता है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इंसानों के ना रहने पर एक ही चीज़ बच सकती है दोस्तों, वो है न्यूक्लियर बम, क्योंकि इनको इंसानों द्वारा ही एक्टिव करके फोड़ा जाता है, अन्यथा ये अपने से कभी नहीं फटेंगे। लेकिन एक चीज़ का खतरा हमेशा रहेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज।
क्योंकि न्यूक्लियर बम भले ही इंसानों द्वारा फोड़ा जा सकता है, पर उस बम की जो बाहरी सतह होती है वो भी किसी न किसी चीज से बनी होती है। अब वो सतह लोहा से बना हो या फिर कास्ट आयरन से, वो भी धीरे धीरे जंग खाकर खराब होने लगेंगी और धीरे धीरे न्यूक्लियर लीकेज होने लगेगा और इसका रेडिएशन हर जगह फैल जाएगा और जहाँ जहाँ न्यूक्लियर रखे जाते हैं वो सब न्यूक्लियर रेडिएशन हब बन जाएंगे। तो दोस्तों कल्पना करके देखिए कि ये 100 साल वाला मंजर कितना भयावह होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इंसान पृथ्वी का दुश्मन है, बल्कि हवा के साथ इंसानों ने जिम्मेदारी से रहना नहीं सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।